नमस्कार बच्चों। मैं प्रभात हमारे अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रभात पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक और नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट हमने सीरीज चालू की है दिल्ली पुलिस के लिए। और आज नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है आपका दिल्ली पुलिस का, तो आप लोग लग जाएगी तैयारी में। और आपका दिसंबर में पेपर है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी से ही मेहनत करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है। तो आपके लिए हमने सीरीज चालू की है, प्रैक्टिस सीरीज मैंने चालू की है जो जिसपे प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से हमने इसमें क्वेश्चन डाले हैं। तो बेहतरीन बेहतरीन हमने क्वेश्चन इधर उधर से निकाल के आपको इसमें दिए हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि पाइप ए और बी साथ मिलकर एक टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए और बी एक साथ मिलकर 10 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है और पाइप सी को खोल दिया जाता है, तो सी के द्वारा टैंक को कितने समय में खाली कर दिया जाएगा, ये आपको बताना है। अच्छा देखो, टैंक क्या है, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर कितने घंटे में भर रहे हैं, 16 घंटे में। सी खाली कितने में कर रहा है, 24 में। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 24 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 48। यानी टैंक की कैपेसिटी 48 आ जाएगी। तो एक घंटे में ए बी कितना भरेगा, 3। और सी कितना भरेगा एक घंटे में, 2 खाली करेगा, सॉरी 2 खाली करेगा। ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि ए बी को एक साथ में 10 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी एक घंटे में ए बी 3 भरेगा, तो 3 10 घंटे में कितना भर देगा, 30 लीटर। ठीक है, 30 लीटर भर देगा। अब आपसे पूछा गया उन्हें बंद करके सी को खोल दिया जाता है, सी को खोला जाता है तो पाइप सी को कितने समय में खाली कर देगा, ये आपको बताना है। तो देखो, सी को खोला, अब भरा कितना, 30 लीटर तो भरा है। तो 30 लीटर भरा है और 2 लीटर प्रति मिनट वो निकाल रहा है प्रति घंटे के हिसाब से। तो 2 का हमने डिवाइड दिया तो कितने में निकाल देगा, 15 घंटे। यानी उसे पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा, 15 घंटे लगेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है, यानी इनमें से कौन सा नंबर 25 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको पहले डिविजिबिलिटी रूल याद होगा, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, अगर हम पहले 5 का देखें तो 5 के लिए हमेशा क्या देखना पड़ता है, वंस प्लेस पे जो नंबर है, वंस प्लेस पे नंबर हमेशा किसको देखा जाएगा, 0 और 5 को। ये आपका होता है 5 के लिए, अगर वंस प्लेस पे 0 5 है तो वो नंबर पूरा 5 से कटेगा जी। ठीक है। अब आपको देखना है कि 25 के लिए, तो 25 के लिए क्या होता है, आखिरी के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट वो नंबर अगर 25 से कट रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट 25 से कट रहे हैं, तो वो पूरा होल नंबर 25 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं हम ऑप्शन में, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 10 हमारा, क्या 10 हमारा 25 से डिवाइड होगा, होगा। लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारा, 55, क्या 55 हमारा 25 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। लास्ट 2 डिजिट है हमारा 75, क्या 75 25 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 3 आएगा। और लास्ट 2 डिजिट है 40, 40 क्या 25 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 30 33 75। विश्वास नहीं हो तो इसको मल्टीप्लाई हम डिवाइड करके देख सकते हैं। 25 एकम 25, तो बचा 5 53, 25 दूनी 50, बचा कितना 33, 25 एकम 25, बचा कितना 8 75, 25 तिया 75, बचा कितना 12, 25 पंजे 135। पूरा नंबर कितनी बार कटेगा, 12 135 बार। ठीक है। आंसर कौन सा हुआ हमारा, ये वाला। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दूध तथा पानी के 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है, और दूध कितना मिलाया जाए कि ताकि दूध 50% हो जाए। तो आपको बताना है कि 1 लीटर है, वो एक मिक्सचर है जिसमें 120 लीटर का मिश्रण है, जिसमें है किसका, दूध और पानी का। ठीक है। दूध पानी का मिश्रण है जो 120 लीटर है, उसमें से 40% दूध है। अब इसमें दूध और कितना मिलाएं कि ताकि दूध कितना हो जाए हमारा, 50% हो जाए। तो देखो, जब किसी चीज को मिलाते हैं तो हम उससे नहीं बोलते, जिसको नहीं मिलाते, जिसको हम नहीं छेड़ते, उससे हम बात करते हैं। 120 लीटर है, अगर उसमें 40% दूध है तो बाकी बचा कितना होगा, 60% पानी होगा, होगा ना। अब हमने इसमें क्या किया है कि 120 लीटर में ने कुछ लीटर दूध मिला दिया।
और अब हमारा इसमें क्या 50% क्या होगा, दूध हो गया। तो 50% अगर दूध हो गया तो 50% क्या होगा हमारा, पानी होगा। जिस चीज को छेड़ते हैं उससे नहीं बोलते, लेकिन जिसको नहीं छेड़ते हैं उससे हम बात करते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई कम ज्यादा हुआ नहीं है, तो जितना वो पहले था उतना बाद में ही रहेगा। ठीक है ना। तो हमने पहले कितना था, हमारा 60% था, अब कितना हो गया 50%। सॉल्व कर लो। परसेंट अब यहाँ पे 120/60/100 बराबर 120 प्लस x इंटू 50/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12×72 720, ब्रैकेट खोल दो, 12×5 = 60, 600 प्लस 5x, तो 5x इज इक्वल टू 720 माइनस 600। x बराबर आपका कितना आएगा, 120/5, 5 से काट दिया मैंने, कितनी बार जाएगा 24। यानी हमने कितना लीटर उसमें मिलाना है, 24 लीटर और मिलाना है दूध। तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50% दूध हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है किसी घन के आयतन का उस गोले जो घन में ठीक आएगा के आयतन से अनुपात निकालना है। अच्छा मेरी बात सुनो, मान लो ये आपका एक घन है, ये आपका घन है एक, इसके अंदर एक गोला आ रहा है, ये पूरी तरीके से, तो घर में मत जाइए, एक गोला आ रहा है इसमें जो पूरी तरीके से इसमें फिट बैठ रहा है। ठीक है, फिट बैठ रहा है। अब मान लो कि इसकी हाइट, जिसकी जो हाइट है घन की, वो मान लिया मैंने 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो घन की रेडियस कितने निकल के आएगी, 1। अब देखो आपसे दोनों का अनुपात पूछा है, घन का आयतन का अनुपात, वो घन का आयतन और गोले का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, AQ रेशियो 4/3 πr3। ये हमारा कितना है, 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 रेशियो 4/3 π1 का क्यूब। 4 से काट दिया मैंने 2 बार, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6, और कितना आएगा 6 पाई। तो 6/पाई हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, ये आपसे पूछा गया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, r+h, और इसका क्या होता है 2πrh। ये रेशियो, दोनों का रेशियो पूछा। तो देखो 2πr है, 2πr, ये तीनों कट जाएंगे, बचा क्या यहाँ पर तुम्हारा, r+h रेशियो h। r कितना तुम्हारा 3.5, 3.5, h कितना हमारा 7.5, 7.5 रेशियो 7.5, 7.5 कितना हो जाएगा 11। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 75/10। तो मैंने 5 से काट दिया, तो 15/2, और 2 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 22/15। इन दोनों का रेशियो कितना आएगा 22/15। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक खोखली बेलनाकार नली है जो लोहे की बनी हुई है, 20 सेंटीमीटर लंबी है, और इसके बाहरी और आंतरिक व्यास का अनुपात, सॉरी आंतरिक और बाहरी व्यास का कितना दिया है, क्रम से 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। इस नली को बनाने के प्रयुक्त लोहे का आयतन कितना। अब पहली बात देखो, ये आपको क्या दिया, व्यास दिया है, तो रेडियस निकालना पहले, कैपिटल R और स्मॉल r। ये 8 है, यानी कितनी हो जाएगी 4, जो ये कितनी हो जाएगी 3। ठीक है ना। अब जब खोखले की बात करते हैं तो हमेशा क्या निकालना, क्या करते हैं हम, इनका खोखले का वॉल्यूम क्या होगा कि पाई r² माइनस r² इंटू एच, ये होता है। तो पाई की वैल्यू रखो 22/7, ब्रैकेट में r² मतलब 16 माइनस 9 इंटू एच कितना दिया 20। ठीक है। अब 22/7, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, तो 20, 7 से 7 कैंसिल,
मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 440 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 440 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि प्रत्येक पांचवा व्यक्ति के पास गाड़ी है, तो किसी व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखो मेरी बात, मान लो ये 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। प्रत्येक पांच में से प्रत्येक पांचवे व्यक्ति के पास गाड़ी है, यानी इन 4 के पास गाड़ी नहीं होगी, इसके पास गाड़ी होगी, होगी ना। तो आपको देखो, अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी अपॉन में कितना लिखते हैं हम, टोटल लिखते हैं, हमेशा टोटल आता है अपॉन में। हमारे लोग कितने, 5 लोग, प्रत्येक 5 की बात कर रहा था, यानी 5 लोग हो गए। अब 5 लोग में हमने लिए, तो 5 लोग में से कितने लोग के पास गाड़ी है, 1 लोग के पास गाड़ी है, तो कितने के पास नहीं है, 4 के पास नहीं है। और आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा। सिंपल था, कुछ नहीं था। केवल आपको यहाँ लैंग्वेज समझना था कि प्रत्येक पांचवें व्यक्ति के पास गाड़ी है, तो पांचवें व्यक्ति अगर हमने 5 लोग लिए, ठीक है, 5 लोग लिए, तो 5 लोग में से कितने लोग के पास गाड़ी, 1 लोग के पास, और है कितने के पास नहीं, 4 के पास। तो हमें जितने पास नहीं है वही निकालना, तो 4/5। ठीक है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 3 सिक्के उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। अब मेरी बात सुनो, 3 सिक्के उछाल रहे हैं, 3 सिक्के हमने उछाले, तो हमने माना कि पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल, तीसरे वाले पे, ठीक है। फिर हमने कहा कि पहले वाले पे टेल आया, दूसरे वाले पे हेड आया, फिर टेल आया। फिर हमने कहा दोनों पे पहले टेल आया फिर हेड। ये हो गया एक प्रॉपर्टी होगी। फिर हमने कहा कि दोनों पे हेड आए और एक पे टेल आया। फिर पहले वाले पे हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया। फिर पहले वाले पे टेल आया और आखिरी वाले पे हेड। ठीक है। अब मैंने कहा कि तीनों पे हेड आए और तीनों पे टेल आए। इतनी इतनी कंडीशन बनेगी, कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारे कितनी कंडीशन हो जाएंगी, 8। 8 कंडीशन होगी। अब आपसे कहा है कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2, मतलब कम से कम दो आने चाहिए हेड। तो अब देखो 2 कहाँ पे आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो कम से कम 2 हेड यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे आ रहे हैं। तो कितने हो गए, 4 हो गए। 4/8 का क्या आएगा आपका, 1/8 आएगा आपका। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दिए गए बार ग्राफ 2016 से 2019 के लगातार 4 वर्षों की अवधि के दौरान एक स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं में पास प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। यानी आपको ये क्या दिया है कि ये 10th और 12th क्लास का आपको रिजल्ट दिया है प्रत्येक साल का, 16 से 19 तक। जो ब्लू वाला है वो 10th क्लास है, और जो रेड वाला है वो 12th क्लास। सभी 4 वर्षों के लिए 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण प्रतिशत का औसत क्या है। 4 वर्षों में निकालना, 10वीं क्लास का औसत निकालना है। तो देखो पहले साल में कितने लोगों के पास हुए, 52 लोग, ये 52 है। दूसरे में कितने हुए, 60। तीसरे में कितने हुए, 72। और चौथे में कितने हुए, 71। जोड़ दो, 2 2 4 1 5, 7 7 14 6 26, तो 25 हो गए। सम आ गया तीनों का, चारों का। अब है कितने, 4 साल का है, तो 4 से भाग कर दो, एवरेज निकालना है, भाग कर दो। ये चौको 24, कितना बचा, 1 15 6 सॉरी 4 3 12, कितना बचा आपका, 2, सॉरी 3 बचा। पॉइंट लगा 30.75, 63.75। यहाँ पर सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा 63.75। ठीक है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2 3 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1 2 हो, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो। अब देखो, शंकु का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। दूसरा क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर, अलग अलग मान लिया। इन दोनों का रेशियो में कितना दिया है, 2/1/3 पर 1/3 कैंसिल, पाई पे पाई कैंसिल। आर का अनुपात कितना दिया है, 1 और 2,
तो हमने इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा इंटू एच। इधर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू एच बराबर 2/3। तो एच बराबर कितना आएगा 4 दूनी 8 रेशियो हो जाएगा 8 रेशियो। दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है 8:3। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 4116 को सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या में जोड़ने पर यह 9, 15, 16, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि कोई एक संख्या है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इसमें मुझे जोड़नी है। तो जोड़ने के बाद वो नंबर आपका 9, 15, 16, 20 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले तो आप एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 9, 15, 16 एंड 20। इन चारों का एलसीएम कितना आएगा हमारा? इन चारों का एलसीएम आएगा आपका 720। 16, 16 पंचे 80, हाँ 720। ठीक है, 720 आ गया। अब देखो हमें निकालना है यहाँ तक, अब हमें 720 को यहाँ तक पहुंचाना है। तो देखो 720 में हमने पहले 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12, 42 फिर 43। ये एक नंबर है जो इन चारों से कटेगा। लेकिन आपसे कहा गया है क्या कहा गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जो उसमें जोड़े। यहाँ पे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी ना, इससे भी बड़ी हम निकालते हैं। तो हमने 720 में 7 का मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी 14 और 7 पंच 7 7 49 50। ठीक है, अब हमने इसका माइनस करके देखा। माइनस करके देखा तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 4, 46 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 9, 46 नहीं आएगा। तो सर यहाँ पे 6 लिखा है, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 924। ठीक है, यानी 924 वो सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इसमें जोड़ने पर वो आपका नंबर कटेगा। ये आपको ठीक है ना, समझ में आ गया? अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि कुछ संतरे 9 संतरे की दर से 7 रुपए में खरीदे, यानी 7 रुपए में आपने 9 संतरे खरीदे। ठीक है, फिर 7 संतरे की दर से 9 रुपए में बेच दिए। फिर हमने क्या किया, 7 रुपए सॉरी 9 रुपए की दर से 7 संतरे बेच दिए। ये हमारी क्या है सीपी, ये हमारा क्या है एक्स। अब पहले तो हमें क्या करना है, संतरे को सेम करना है। संतरे को सेम करने के लिए हमने इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया और इसमें हमने 8 का मल्टीप्लाई। 7 का वहां पे भी होगा तो 7 का यहाँ पे भी होगा, और 8 सॉरी 9 का होगा, यहाँ पे 9 का होगा, यहाँ पे भी 9 का। कितना हो जाएगा? 7 7 49। 49 रुपए में हमने कितने खरीदे? 63 संतरे खरीदे। और हजार हमने 81 रुपए में कितने संतरे बेच दिए? 63 संतरे बेच दिए। अब संतरे सेम हो गए। अब संतरे सेम हो गए तो पैसों में कितना अंतर आया? कितने बढ़कर बेचे हमने? 32 रुपए। 32 रुपए बढ़ के बेचे कितने पे? 49 पे। रिप्लाई 100, यानी 3200/49। अब इसमें डिवाइड दो, तो देखो 800 को 32 होता है, लेकिन हम 49 में हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। 800 को 32 तो हो गया, लेकिन 8 9 की पावर भी चढ़ेगी तो 8 तो आएगा नहीं। मैंने 7 रखा, तो 7 7 नंबर 63 की 3 हाफ लगी 6, 7 चौको 28 और 6 34। चीज बड़ा हो गया तो 7 भी नहीं आएगा, 6 आएगा। 6 का हमने किया, तो 6 का हम कर रहे हैं तो ऑप्शन में देख रहे हैं केवल एक ही 6 है, हमारा आंसर जी। ठीक है ना, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट ऑप्शन देखो वहां पे हमारा आंसर आ रहा है, सही है तो उसको आगे बढ़ो, पूरा करने का जरूरत ही नहीं है। अगला देखो, अगले में आपको ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व हमने किया, तो पहले इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व किया क्या होगा, तो 3 तरह को 9 2 11, तो 11 नीचे रहेगा, 3 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/11। 3/11 मतलब क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 दूनी 6/11। अब 11 का इन दोनों करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 3 33 प्लस 6/11 कितना हो जाएगा आपको 39/11। अब 39/11 आया है, तो 39/11 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जाके ऊपर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11/39 हो जाएगा ना, 11/39 हो जाएगा। अब बचा क्या तुम्हारा
कि 3 + 2/39, सॉरी 22/39। ठीक है, अब 39 को हमने 3 में मल्टीप्लाई किया, कितनी बार जाएगा तुम्हारा? 9 × 27 और 9 × 2 = 11 + 22 और 39 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 39/129, ये आपका आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर आके क्या हो जाएगा जो आपका? 39/139, ये आ गया। अब हमने ऊपर सॉल्व किया, 3 दूनी 6 × 7, 7/3 माइनस 3/13, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 39 और 13 × 7 = 91 माइनस 3 × 3 = 9, कितना बचेगा तुम्हारा? 82/39। अब यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करने पर कितना है? 82/39। कितना है तुम्हारा ये? 82/39। तो यहाँ पर कितना है? 39/139, 39 39 गया, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 82/139, 82/139। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक घटना के पक्ष में 4 से 5 बाधाएं, तो क्या संभावना है कि यह हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप देखो, एक घटना हो रही, घटना के पक्ष में कितने? 4 से 5 बाधाएं, यानी हम 4:5 का मान सकते हैं। 4 में से 4 से 5 बाधाएं, मतलब 4 उसमें हो रही, 5 नहीं हो रही। ठीक है, 4 में से 5, 4 से 5 बाधाएं हो गई, मतलब 4 हो रही हैं और 5 नहीं हो रही। तो अब देखो टोटल कितने हुए? एक होना एक ना होना, दोनों मिलकर कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। तो टोटल आपकी कितनी होंगी? 9। अब उसमें से वो कितनी ही रहेंगी? 4 हो रही हैं, 4 ऊपर आए, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4/9। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक संख्या जब 112 से विभाजित होती है तो शेषफल 31 बचता है। जब समान संख्या को 14 से और 16 से विभाजित किया जाता है तो क्रम से ए और बी शेष बचता है। तो ए और बी का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो, हमने 112 से विभाजित किया, 31 बचा। अब हम 14 से जब भाग देंगे जब उस संख्या में, तो हम 31 में भी भाग देंगे उस संख्या का, तो हम डायरेक्ट 31 में दे लें। तो हमने 31 में 14 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 14 दूनी 28, रिमाइंडर कितना बचेगा तुम्हारा इसमें? ठीक है, अब 31 हमने 16 का भाग दिया, तो 31 एकम 31 हो रहा, बचा कितना तुम्हारा रिमाइंडर? 15। ये तुम्हारी ए की वैल्यू हो गई, ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, दोनों का अनुपात पूछा गया है, A/B, यानी 3:15, यानी कितना आएगा? 1:5 हो जाएगा, 1:। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारा ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी आप हमसे आके पूछ सकते हैं। और आप बस अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि हम आपके लिए रोज मैथ की प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो हमने प्रीवियस ईयर और उसके हिसाब से हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ढूंढ कर डाले इसमें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई परेशानी हो तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, गुड बाय।